Welcome to the second lecture of Dynamic Memory Allocation in C। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी मैलॉक मेमोरी डायनेमिक एलोकेशन के बारे में पढ़ चुका था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैलॉक के बारे में देखा कि मैलॉक जो होता है हमारा वो वन सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी क्रिएट करता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल में अगर हम लोग 5 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए अगर एक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो साइज ऑफ इंट से मल्टीप्लाई होके यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 20 बाइट्स का एक बड़ा सा मेमोरी एलोकेट होगा। ये हम लोगों ने देखा था मैलॉक में। लेकिन हम लोग आज देखने वाले हैं कैलॉक को। कैलॉक बेसिकली मैलॉक से डिफरेंट इसी जो मेमोरी एलोकेशन है इसमें होता है, जहाँ पर मैलॉक हमारा एक सिर्फ 20 बाइट का एक बड़ा सा मेमोरी क्रिएट कर देता है और हर एक बाइट को वन वन बाइट में अप टू 20 बाइट्स में इसको पार्टीशन करता है। लेकिन कैलॉक में हमारा ऐसा नहीं होता है। कैलॉक में अगर हम लोग 5 एलिमेंट के लिए एक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो वो भी 5 इंटू 4 दैट इज 20 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा ही। लेकिन वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के बेसिस पे इस मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग हमारे पास 5 इंटीजर है तो इंटीजर का हम लोग जानते हैं मेमोरी एलोकेशन का जो स्पेस होता है वो 4 बाइट होता है। तो वो 5 ऐसा 4 बाइट का एक अपने अंदर ही एक पार्टीशन कर देगा इन 20 बाइट्स। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ कैलॉक फ्रॉम मैलॉक, और इसीलिए हम लोग कैलॉक को भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मैलॉक के लिए। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। तो कैलॉक का सिंटेक्स और मैलॉक का सिंटेक्स में एकदम सेम होता है कास्ट टाइप, लेकिन बस ये जो कैलॉक के अंदर हम लोग जो साइज डिफाइन करते हैं उसमें डिफरेंस आता है। तो उसमें क्या आता है कि हम लोग यहाँ पर साइज मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इंटीजर मतलब साइज ऑफ डेटा टाइप नहीं करते हैं। उसके बदला हम लोग यहाँ पे क्वामा दे देते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमको 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए। कितने कितने साइज का? इंटीजर के साइज का। लेकिन हम लोग मैलॉक में क्या बोलते थे? हम लोग मैलॉक में बोलते थे कि हमको 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 मतलब एक बड़ा सा ब्लॉक चाहिए 20 बाइट्स का। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलॉक में मेमोरी एलोकेशन करते हैं। और जो कोड होता है बेसिकली कैलॉक का और मैलॉक का वो एकदम सेम ही होता है। तो अगर आप कोड भी देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि आखिरकार मैंने मैलॉक के लिए कैसे कोड लिखा था, और सिंपली वहाँ मैलॉक के जगह आप उसको कैलॉक से रिप्लेस करके सिमिलर आउटपुट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग के पास आता है कॉन्सेप्ट फंक्शन का लाइफ टाइम। प्रीवियस वीडियो में ना हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन लाइफ टाइम के बारे में डीप में डिस्कवर कर लिया था। लेकिन मैं इस वीडियो में एक बार और इसको पॉइंट को बताना चाहूंगा कि फंक्शन का लाइफ टाइम क्या होता है। तो अगर हम लोग कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो वो जो फंक्शन होता है वो तब तक ही वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में रहता है जब तक वो हमारा जो कोड है वो रन कर रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो जैसे ही हम लोगों ने उस आईडी को या उस कोड को एग्जिट कर दिया तो वैसे ही हमारा जो फंक्शन जो होता है उसके उसके वजह से जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से अगर हम लोग मेमोरी एलोकेट करें किसी भी फंक्शन का, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग उस कोड को बंद भी कर दें साइड में, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो एग्जिस्टेंस है मेमोरी में वो डिलीट नहीं होता है। तो वो डिलीट कैसे होता है, उसके लिए हम लोगों के पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन को हम लोग और एक और चीज से बोलते हैं डी एलोकेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फंक्शन, और हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं ये हम लोग चलिए देखते हैं। तो फ्री फंक्शन का बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम लोगों ने कैलॉक के मदद से एक 20 बाइट्स का एक मेमोरी एलोकेट कराया और ईच ब्लॉक हमारा 4 बाइट का है और हमारे पास 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। ठीक है, जो हमारा पॉइंटर है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है इस फर्स्ट बाइट को। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मेमोरी है वो मान लीजिए एक टाइम आया कि हम लोगों ने बहुत सारा मेमोरी एलोकेशन कर दिया, तो एक टाइम आया कि हमारा मेमोरी क्या हो गया, फुल हो गया, और हम लोग चाहते हैं कि इस मेमोरी जो 20 बाइट्स का जो मेमोरी एलोकेट हुआ है 4 4 4 ऐसे 5 ब्लॉक, इसको हम लोग चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है फ्री फंक्शन। उसके अंदर हम लोग सिंपली जिस पॉइंटर की मदद से हम लोग
उस मेमोरी एलोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, उसी पॉइंटर को फ्री के अंदर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें फ्री पॉइंटर का नाम ptr, तो बेसिकली हमारा ये जो पॉइंटर है ये जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, मतलब ये एक नल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे अगर किसी भी पॉइंटर में आप नल वैल्यू असाइन कर देते हैं, मतलब उसको फ्री कर देते हैं उसके मेमोरी को पॉइंट करने से, तो ऐसे पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। तो ये था कॉन्सेप्ट फ्री का इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब हम लोग देखते हैं री एलॉक का कॉन्सेप्ट। री एलॉक बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है मैलॉक का। तो मैलॉक में मान लीजिए अगर हमने 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दिया, लेकिन अगर सपोज आपका 20 यूजर है, तब तो आपका मैलॉक में 20 बाइट्स के लिए आपका काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका यूजर 20 और बढ़ गया, मतलब 40 यूजर हो गया आपके पास, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको फिर से कोड लिखना पड़ेगा, फिर से इस लाइन को सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर मैंने 5 एलोकेट किया है। तो उसको करने से बेहतर हम लोग एक नया फंक्शन यूज करते हैं री एलॉक। री एलॉक का मतलब होता है री एलोकेशन ऑफ मेमोरी, मतलब जो प्रीवियसली हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट किया था उसी मेमोरी को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। सपोज यहाँ पर हमारे पास 20 बाइट्स यानी 20 यूजर सपोज आप कर लीजिए है, और हमको 40 यूजर में इसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इस री एलोकेशन के फंक्शन के मदद से हम लोग इस मेमोरी के स्पेस को बढ़ा देंगे। तो चलिए हम लोग मेमोरी का री एलोकेशन का हम लोग देख लेते हैं आखिरकार इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एज इट इज कास्टिंग टाइप देते हैं, उसके बाद री एलॉक फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं पॉइंटर। ये पॉइंटर कौन सा पॉइंटर होता है? ये वही पॉइंटर होता है जो मैलॉक के मदद से एक मेमोरी एलोकेट करवाया था। तो ये जो पीटीआर है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, और उसका साइज हम लोग क्या देना चाहते हैं? न्यू साइज। तो न्यू साइज 10 इंटू साइज ऑफ इंटीजर यानी कि 40। तो इस तरह से हमारे पास री एलोकेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। So thanks for watching. Do like, share and subscribe to our channel Grow Your Grades. And to see the codes of all these memory allocation, you can refer to the malloc video and change the corresponding memory allocation. So again, thanks for watching.